पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारे देश में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था और ये गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। सरकार पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखना चाहती और हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक रखे जाए या इस देश में रहकर कोई पाकिस्तान का गुणगान करे। आपको याद होगा, हमने जी न्यूज के इसी स्टूडियो में खड़े होकर पाकिस्तान का झंडा फाड़ा था। हमें तो क्या, किसी भी देशभक्त को यह बर्दाश्त नहीं होगा कि वो अपने सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुने या पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए देखे या पाकिस्तान के समर्थन में भारत से कोई पोस्ट डाले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से जो लोग खुश हो रहे हैं, उनके लिए हम एक और फैसला बताना चाहते हैं। यहां हम आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 दिन पहले आए एक फैसले की जानकारी भी देना चाहेंगे। तब कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तारीफ में पोस्ट शेयर करने वाले अंसार अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 51(a) के खंड ए में प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करे। संविधान के अनुच्छेद 51(a) के खंड सी में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि अंसार सिद्दीकी ने पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद की थी। 2 केस, दोनों केसों में पाकिस्तान के समर्थन का आरोप, लेकिन एक केस में कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी, दूसरे में जमानत नहीं दी। देखिए, मैंने वो पूरा जजमेंट का अध्ययन किया और मेरी ऐसी लीगल ओपिनियन है कि ये जजमेंट लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पे गलत है। अगर कोई व्यक्ति इस देश में ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरी लीगल ओपिनियन ये है कि ये सीधे सीधे बीएनएस के प्रोविजंस को अट्रैक्ट करता है। हम माननीय कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे। आज हम सिर्फ रियाज केस में कोर्ट के फैसले के बाद के हालात का विश्लेषण कर रहे हैं। सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और पाकिस्तान मित्र मंडल के सदस्य पाकिस्तान का झंडा लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आ जाएं। तिरंगे का सम्मान करने वाले हर राष्ट्रवादी भारतीय को यह कितना बुरा लगेगा। जिस देश का एकमात्र उद्देश्य भारत को नुकसान पहुंचाना है, उसी देश के समर्थन में भारत में नारेबाजी हो और राष्ट्रभक्तों के लिए कितना असहनीय होगा। डीएनए मित्रों, इसलिए क्या आज सरकार को तत्काल बीएनएस की धारा 152 में बदलाव नहीं करना चाहिए? क्या सरकार को इसे आपातकालीन स्थिति समझते हुए तत्काल एक्शन नहीं लेना चाहिए? हम यही कहेंगे कि सरकार को हर राष्ट्रवादी भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए बीएनएस की धारा 152 में संशोधन कर देश में सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने, लिखने को अपराध घोषित करना चाहिए। सोचिए, जो देश पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के हत्यारे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग और पैसा देता है, जो देश हमारे शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन भेजता है, जो देश हमारे जवानों पर फायरिंग करता है, उस देश का भारत भूमि पर समर्थन, सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ में पोस्ट भारत में अपराध क्यों नहीं होना चाहिए? सोचिए, पाकिस्तान मित्र मंडल के सदस्य सड़क पर पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते निकलेंगे तो भारत के राष्ट्रवादियों को यह कितना चुभेगा। सोचिए, अगर पाकिस्तान मित्र मंडल के सदस्यों का विरोध हुआ तो वो कहेंगे कि कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन को अपराध नहीं माना है। उन्हें यह याद नहीं रहेगा कि एक दूसरे केस में कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया था। वो कहेंगे संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसलिए सरकार को हर राष्ट्रवादी भारतीय की भावना का ख्याल रखते हुए तत्काल बीएनएस की धारा 152 में संशोधन करते हुए देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को सजा देने का प्रावधान करना चाहिए। और इसलिए आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों ना पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित कर दिया जाए। हम और आप जब उसे अपना दुश्मन देश मानते हैं तो उसे औपचारिक रूप से घोषित करने में क्या हर्ज है? यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि देश में द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 नाम का एक ऐसा कानून है। इस कानून के तहत कोई भी देश, व्यक्ति या संस्था जो भारत के खिलाफ बाहर से हमला कर रहा है, उसे दुश्मन माना जाता है। वो देश और संगठित शत्रु घोषित किए जा सकते हैं जो भारत से बाहर रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा हो तो उसे भी सरकार दुश्मन की कैटेगरी में रख सकती है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर कोरिया ने संविधान संशोधन कर दक्षिण कोरिया को 2024 में शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया था। हमारे देश में तो पहले से ही ऐसा कानून है। रूस ने 2024 में अमेरिका को सार्वजनिक रूप से शत्रु राष्ट्र कहा। ईरान दशकों पहले इजराइल और अमेरिका को दुश्मन घोषित कर चुका है, लेकिन भारत ने आज तक पाकिस्तान को शत्रु देश घोषित नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे देशों को, एक पाकिस्तानी अपने खिलाफ ज़्यादा ये करता है, बिल्कुल इसको शत्रु राष्ट्र घोषित करना चाहिए
क्योंकि जिसको अपने निष्पाप जो बेचारे गरीब घूमने गए थे उनकी जब पाकिस्तान हत्या करता है, अत्यंत ये कभी भी भारत सहन नहीं करेगा। डीएनए मित्रों, आज ये सवाल खड़ा है कि जिस पाकिस्तान के लिए भारत विरोधी ऑक्सीजन है, जो हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश करता है, आखिर उसे औपचारिक तौर पर शत्रु देश क्यों नहीं घोषित किया गया? अगर पाकिस्तान हमारा शत्रु नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों होता? सिंधु जल समझौता रद्द क्यों होता? पाकिस्तान से व्यापार क्यों बंद होता? पाकिस्तान के लिए हमारा एयर स्पेस क्यों बंद होता? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसलिए देश के शूरवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसे सबक सिखाया। लेकिन यह सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं, यह हमारी, आपकी और सरकार सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए आज हर राष्ट्र प्रेमी की भावना को शब्द देते हुए हम गंभीरता से यह कहना चाहते हैं कि सरकार पहले बीएनएस की धारा 152 में संशोधन करे और पाकिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट और नारेबाजी को अपराध घोषित करे। साथ ही पाकिस्तान को औपचारिक तौर पर शत्रु देश घोषित किया जाए। ऐसा होगा तभी रियाज और उसके जैसे पाकिस्तान मित्र मंडल के सदस्यों को डर होगा कि भारत भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो बीएनएस की धारा 152 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तभी भारत में बैठे पाकिस्तान मित्र मंडल के सदस्यों को समझ में आएगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब पाकिस्तान का समर्थन नहीं है। जी न्यूज़।